निषाद राज हैं, इनसे मिलो। कीन मुनि सही दंड प्रणाम। सब लोग मिले। और सुमंत्र जी के द्वारा ऐसा बताया गया था कि तुम्हारे ही नगर में राम, लक्ष्मण और जानकी एक रात्रि विश्राम किए थे, वो स्थान भरत को दिखाओ। आ जाओ, आओ आओ, हम दिखाओ। तुम्हारे भैया इधर यदि इधर आती हो, इधर देखो, इधर कुछ में भैया परी रही, ये तुम्हारी माता जानकी इधर चारे में परी नहीं। मेरे भैया यहाँ इधर परी रही चारे। मेरा लक्ष्मण कहाँ था? लक्ष्मण भैया उधर बैठे रहे, उधर बैठे बैठे रात भर बीड़ी पी, मतलब चट्टान में बैठे रहे होते उधर दूर। मोरे तो करे जो फटू जाते रहे ये रे। देखो गुरुजी कुछ कह रहे हैं। गुरुजी पाला चुप। लक्ष्मण भैया उधर बैठे रहे, आधी रात तक उधर बैठे रही चट्टान नहीं में। देख, अरे सुनो तो, सुनो तो, अरे सुनो तो, मोती छाती फटी जा। अरे सुनो तो, शत्रुघ्न जी को छोड़ो अभी। मैया के कई सबसे ज्यादा दुखी हैं, उनको बता दो। माता जी तुम्हारी बहू बेचारी दूबा में डरी रही। दूबा में? घास में। हाँ। और भैया कांस में, लक्ष्मण दांत में। हाँ, उतने दूर डरे रहे, उतनी दूर उतने खटोली जा रहे हैं, वो नहीं चट्टान पर। खटोली थोड़ा थी, चटाई 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 चट्टान। रात भर बेचारे ने 2 बंडल पी मारी। का? नहीं नहीं नहीं, बहुत फालतू बोलते हो। मतलब 2 बंडल चटाई में पड़ी रही। इधर आओ, क्या बोल रहे हो तुम? चटाई में पड़ी रही, चुप। बैठी रही। ये मतलब की बात करते हो? गुरुजी वो धार नहीं बना। फालतू बातचीत नहीं। माता जी इधर सुनो, पहले भरत राम को मनाने जा रहे हैं, और इस समय जो दुख अयोध्या में है, जो दुख भरत के हृदय में है, उसका अनुमान तुम जैसे मूर्ख नहीं कर सकते। यहाँ भी हंसते हो और हंसाने का काम करते हो। चलो गुरुदेव, कम से कम आप बैठ तो लीजिए। नहीं नहीं बैठे, अब बैठने की आवश्यकता नहीं है। चलिए चलो। देखिए मित्रों, इस समय जहाँ पर राम है वहीं की ओर चला जाओ। देखिए इधर केवट और निषाद राज को साथ में लेकर के गुरु बाबा वशिष्ठ जी के आदेश के अनुसार सभी लोग चल पड़े चित्रकूट की ओर। इधर रात्रि में जब आधी रात का समय हो गया, महाराज लक्ष्मण जी को ये समाचार मिला। लक्ष्मण जी को समाचार मिला कि महाराज भरतलाल जी चतुरंगिनी सेना लेकर के आ रहे हैं। चतुरंगिनी सेना, सुधीर जी, चतुरंगिनी सेना 2 ही समय पर के तैयार की जाती है। या तो कहीं चढ़ाई करनी हो, लड़ाई करनी हो, या जब रानियों के डोले महलों से निकल रहे हो, तभी चतुरंगिनी सेना तैयार होती है। अच्छा, लक्ष्मण जी को समझ में आया कि ये भरत जी की चाल है, हमें पकड़ने मारने के लिए आ रहे हैं। तो लक्ष्मण जी चूंकि स्वभाव से क्रोधी हैं, थोड़ा सा गुस्सा में आ गए और भरत जी को बुरा शब्द बोल गए। आइए श्रवण करें। हे लक्ष्मण जी सावधान, महाराज भरतलाल जी इस समय चतुरंगिनी सेना लेकर के आपके चित्रकूट की ओर आ रहे हैं, इसीलिए आप सावधान हो जाइए। ये लक्ष्मण जी ने सुना तो क्रोध में आ गया। हे प्रभु, मैं आपके बिना पूछे ही कुछ कह रहा हूँ। बिन पूछे कुछ कहो गुसाई, सेवक समय न ठीक ठिठाई। सेवक समय पर ठिठाई करने से प्रभु अच्छा नहीं होता है। तुम सर्वज्ञ श्रोमणि स्वामी, तुम तो सर्वज्ञ बड़े स्वामी हो, तुम तो सब कुछ जानते हो प्रभु। और फिर प्रभु, आप जिससे प्रेम करते हैं, आपका छोटा भाई भरत, तुम जिससे अत्यंत
प्रेम करते हो वही अरे चतुरंगनी सेना लेकर के आप पर और हम पर चढ़ाई करने आ रहा है। हे भाई शीघ्र आज्ञा दो, भाई को अब समझूंगा मैं। वैसे और क्यों ना प्रभु वो सेना ले लड़ने आता है, ये अब मैं नहीं होने दूंगा प्रभु। वैसे भी हृदय चल रहा है हर मछली माँ के करतूतों से, कोई पूछे हम राजपूतों से। और प्रभु आप आदेश दें, ये भरत को मैं अब अवश्य समझूंगा। जाओ सतशंकर करे सहाय, अरे है रणराम दुहाई, मैं उसको भी समझूंगा जो रण में श्री राम जी का बैरी है। प्रभु अब आदेश दें, मैं भैया भरत को अवश्य ही समझूंगा। तभी तभी आकाशवाणी हुई कि हे लक्ष्मण जी, तुम्हारे बल और प्रताप को कौन नहीं जानता, सारा जग जानता है। लेकिन कभी कभी बिना विचार करके अगर कोई काम किया गया तो बाद में प्रायश्चित भी करना पड़ सकता है। और इसीलिए राम जी ने बड़े प्रेम से अपने छोटे भाई को समझाया और भरत जी की महिमा को बताया कि भरत जी को अभिमान नहीं हो सकता। भैया लक्ष्मण, भरत जैसा भाई तू इस संसार में भी नहीं होगा। सुनहु लखन भल भरत सरीखा, विद परपंच सुना नहीं दिखा। इस संसार में अगर कहीं भी खोजा जाए तो भरत जैसा भाई नहीं प्राप्त होगा। और तुम कह रहे हो भैया भरत को राजमद हो गया है। नहीं लक्ष्मण, भरत ही होई न राजमद, बिनु हरि हद पद पाई। कबहू की कांजिरी सीख ली, क्षीर सिंधु बिनु साई। यदि भैया भरत को वह ब्रह्मा जी का राज प्राप्त हो जाए तो भैया भरत को कभी राजमद नहीं हो सकता है। देखिए तभी राम जी ने देखा कि पूरी सेना आ रही है अयोध्या की। अब भरत जी ने ज्यों ही देखा कि राम जी बैठे हैं, दौड़ करके आए। भरत चले चित्रकूटे हो रामा, राम को मनाने। इधर महाराज वशिष्ठ जी खिरिया खुर्द से होते हुए सीधे महाराज राम जी के पास में पहुंचे। परबस लिए उठाए और लाये कृपा निधान, भरत राम की मिलन लखी, बिसरे सब ही अपान। एक बार सब लोग तालियां बजा दीजिए थोड़ा जोर से, बोलिए महाराज भरत लाल की। अच्छा, भरत जी ने सबसे पहले प्रथम भेंट किससे की? राम जी ने प्रथम भेंट जो बेचारी संकुचित खड़ी थी माता केकई, क्योंकि माता केकई को अब प्रायश्चित हो रहा है कि मैंने जो किया है वो गलत हो गया। और इसीलिए राम जी ने जाना कि हमारी मैया केकई बेचारी संकुचित है, तो प्रथम राम भेंटी केकई, प्रथम भेंट पहला प्रणाम माता केकई जी को किया। सभी से हालचाल पूछा। अब यहां से एक और विशेष प्रसंग है। वैसे 4 दरबार